Hello students, today we discuss the topic balance sheet of not for profit organization. इससे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर टॉपिक है वो हम जो हमारा टॉपिक था इससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस शीट. Balance sheet is a statement of assets and liabilities of an organization at a given date. A balance sheet of a not-for-profit organization is prepared in the similar manner and with the same objective as that of profit-seeking organization. अब बैलेंस शीट जो है वो क्या है, हमारे को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की एक स्टेटमेंट जो है वो देता है. ठीक है, उसमें हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जितने भी हैं उनकी ट्रांजेक्शन्स करते हैं. हम बैलेंस शीट आपको +1 में भी बताई गई है कैसे बनती है. तो बैलेंस शीट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है वो भी सिमिलर तरीके मतलब उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाई जाती है एंड विद द सेम ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और ये लास्ट मतलब एंड में जो है वो प्रिपेयर की जाती है. बट इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट. और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाई जाती है. इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड. पर इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एसेट्स जो हैं लाइबिलिटी से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड बोलते हैं. द सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ एडेड टू द ओपनिंग कैपिटल फंड. और जो सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस जो आता है तो वो हम कहाँ पे ऐड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं. एंड इफ़ देयर इज़ डेफिसिट इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल फंड. अगर इसमें डेफिसिट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में से लेस कर देते हैं. In case of not-for-profit organization, balance sheet is prepared from the balances remaining after the transfer of all revenues, income and expenditure to the income and expenditure account. अब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बैलेंस मतलब बच जाते हैं जब हम रेवेन्यूज़, इनकम्स, अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो सारे इसमें कर देते हैं तो जितने भी हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बच जाती हैं वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें अब है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट. फर्स्ट है कैपिटल फंड एट द बिगनिंग इज़ असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट. कैपिटल फंड जो है वो बिगनिंग का कैसे हमें पता चलता है, बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ती है. अगर एनी सरप्लस रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मस्ट बी एडेड टू ओपनिंग कैपिटल फंड. अभी आपको ऊपर बताया है सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, डेफिसिट होगा तो माइनस हो जाएगा. Then third, outstanding assets like accrued incomes and prepared expenses as on the closing date should be shown on the asset side. जो outstanding assets होंगे हमारे accrued income जैसे prepared expenses वो asset side शो किए जाएंगे closing balance sheet में. Then closing cash in hand and bank preparing the receipt and payment account should be shown on the asset side. जो closing है cash in hand और bank होंगे receipt और payment account के जो वो हम asset side में शो करेंगे. देन एसेट इन एग्जिस्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम एडिशन डिस्पोजल इफ़ एनी एंड ऑल्सो फॉर डेप्रिसिएशन. एसेट्स अगर हमारे पास होंगे तो हम उसको बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे. ठीक है, अगर कोई भी डेप्रिसिएशन होगी जैसे उस बैलेंस शीट में करते थे. न्यू एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर विच अपीयर ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड. न्यू एसेट्स जितने भी होंगे पेमेंट साइड जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में शो किए गए हैं वो भी एसेट साइड हम बैलेंस शीट में लिख देंगे. देन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ सच एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज एन क्लोजिंग डेट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे. द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट if any represent बैंक ओवरड्राफ्ट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी होगा वो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे. और एनी स्पेशल कलेक्शन फॉर नॉन रिक्योरिंग नेचर सच ए डोनेशन फॉर बिल्डिंग नोट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट. और जो हमारी कोई भी डोनेशन बिल्डिंग के लिए जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं की गई है वो हम लाइबिलिटी साइड में लिख. तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हम बैलेंस शीट बनाते हुए हमें ध्यान में रखने हैं. अब हम देखेंगे इसका फॉर्मेट बैलेंस शीट का. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन.
इसमें पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख देंगे, बैलेंस शीट एज ऑन डेट हमें जो दे रखी है, देन लाइबिलिटीज़ एंड देन एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज़ इस साइड आएंगी, एसेट्स इस साइड आएंगे। लाइबिलिटीज़ में देखते हैं पहले क्या आएगा, कैपिटल फंड आएगा, जितना सरप्लस होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो ऐड हो जाएगा और डेफिशिएट होगा तो लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगी इसमें लाइफ मेंबरशिप फीस, देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, लेगेसी, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, स्पेशल फंड्स, लास्ट बैलेंस इफ एनी अगर कोई होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर देंगे, और इनकम अर्नड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी ऐड हो जाएगी। देन लेस होएगा एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ फंड, जो भी हम फंड में से एक्सपेंसेस पे करेंगे वो लेस हो जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा एंड क्रेडिटर्स। अब इसकी कुछ जो टर्म्स हैं वो हमारी जैसे पहले बैलेंस शीट बनती थी उससे मिलती जुलती हैं। नाउ सी ऑन एसेट साइड, एसेट साइड आएंगे हमारे फिक्स्ड एसेट्स, लास्ट बैलेंस अगर फिक्स एसेट का कुछ भी होगा उसमें हम ऐड कर देंगे परचेज ऑफ एसेट, लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, देन लेस डेप्रिसिएशन, ये फिक्स्ड एसेट में से करके और उसका टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगा। देन स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल, लास्ट बैलेंस अगर हमारे पास जैसे हमें दिया गया होगा ऐड करेंगे उसमें परचेजेस और लेस करेंगे वैल्यू कंज्यूम, देन फाइनल अमाउंट विल बी शोन आउटसाइड। देन एक्रूड आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी, लास्ट बैलेंस अगर दे रखा है लेस करेंगे उसमें रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वो भी जो आएगा बैलेंस बाहर। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, देन कैश इन हैंड अकाउंट, देन हम इसका क्या कर देंगे टोटल। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी जो हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन है जिसमें हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारे पास, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, दी हुई इक्विपमेंट्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हमारे को दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे हम पहले, तो हम लिखेंगे इसमें बैलेंस शीट, देन एज ऑन, देन डेट, यहाँ आ जाएगी हमारी लाइबिलिटीज़, यहाँ आएगा अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनसे हम फर्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस वो किधर आता है हमारा, एसेट साइड, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना है हमारे पास, 10,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हमारे को दे रखा है इसमें फर्नीचर, फर्नीचर भी हमारा किधर आएगा, एसेट साइड आएगा। फर्नीचर कितना दे रखा है, 20,000 रुपीज़। इसमें है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000 रुपीज़। फिर है इसमें इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स भी एसेट साइड आएंगे। इक्विपमेंट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास इसमें, 40,000 रुपीज़। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी हमारी एसेट साइड आएगी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारी 8,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे। कुछ हमें लाइबिलिटी साइड दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कितने हैं, 9,000 रुपीज़। फिर हमें दे रखी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस,
रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है 3000 रुपीज़। देन कैपिटल फंड जो हमारा कितना है, कैपिटल फंड दे रखा है हमारे को इसमें सॉरी जो हमारी ये दे रखी है सरप्लस दे रखा है, सरप्लस आएगा हमारा इसमें, उसको हम ऐड करेंगे। सरप्लस हमें दे रखा है 6000 रुपीज़, ठीक है। तो 6000 रुपीज़ जो दे रखा है, अब हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं, हम इनका टोटल करेंगे। टोटल आएगा हमारे पास इसमें 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, 1,08,000 आया है हमारे पास। अब हम उसमें से ये जो हमारी लाइबिलिटीज़ की ये अमाउंट है 1,08,000 में से 12,000 रुपीज़ जो है वो हम क्या कर देंगे, इसका टोटल करके इसमें से लेस कर देंगे एंड सरप्लस लेस कर देंगे। तो जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा क्या आएगा, कैपिटल फंड आएगा, ठीक है। कैपिटल फंड हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो इसका आएगा 90,000 रुपीज़। उसको हम इसमें सरप्लस उसमें ऐड कर देंगे, तो जो हमारा टोटल आएगा 96,000 रुपीज़। ये हम बाहर लिख देंगे इसका, ठीक है। स्टूडेंट को समझ आया तो आप इसको ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, और इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी ट्राई करना, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।